साहेब बंदगी सतनाम। ए धरती हांडी भई, ढकना भयो आकाश, तीन लोक ईंधन भयो, जीव को कहाँ निकास। सतगुरु हांडी फोड़ के, ढकना दियो घार, सुरत चली सते लोक को, काल रहा झक मार। हाँ, तो ये जो मेडिटेशन का है ना, अब यहाँ वो आता है क्योंकि कबीर साहब का जब मैं कहीं किताब पढ़ता हूँ, कहीं दोहे याद आते हैं, तो उसमें मेडिटेशन का ही है। जब क्योंकि हमारे यहाँ तो इन्हीं का हमारे के बारे में पता है कि नहीं पता है? हमारे पहले गुरु जी, मैं वाराणसी, हमारे पहले गुरु जी नहीं इतना मैंने आप राधा स्वामी है ना। हाँ, आप राधा स्वामी पंथ में जाओ, अपनी डेरे पे लाइब्रेरी जो है, लाइब्रेरी में जो बैठा है उसको बोलना कि मदन साहिब का कोई ग्रंथ लिखो। मदन साहिब जो हमारे गुरु जी, फर्स्ट गुरु जी हैं, वो मदन साहिब हैं। अच्छा, राधा स्वामी पंथ ने उनकी बुक छापी है, लेकिन अर्थ का ऐसा अनर्थ किया है कि मैं आपको दिखाऊंगा तो अपनी आंखों से आंसू आ जाएंगे। ऐसा अनर्थ किया है, लेकिन मैं बोल नहीं रहा हूँ, मैं चुप हूँ कि कोई बात नहीं, कम से कम नाम तो छाप दिया, कम से कम उनके नाम का एक ग्रंथ तो छाप दिया। वो है, बुक है आपके पास? आप नेट पे सर्च करो ना, मदन साहिब, आपको आ जाएगी बुक सारी। नेट पे सर्च करो राधा स्वामी पंथ मदन साहिब ग्रंथ, आ जाएगी। आप वहाँ पे ना 16 रुपए की किताब है मेरे ख्याल से, 16 रुपए की छापती है। और नेट पे नहीं, मैं किताब लेने के लिए गया था, वाराणसी भी गया हूँ मैं। नहीं, हमारी किताब वहाँ नहीं मिलेगी आपको। कबीर पंथ की तो मिल सकती है, बीजेक मिलेगी वाराणसी में, वहाँ मिली नहीं किताब। और मैंने तो बल्कि वहाँ जो महंत जी बैठे हुए थे, उनके 4-5 घंटे बैठा रहा मैं, और मैंने डिस्कस किया जो मैंने आज आपसे मैं जो कर रहा हूँ ना सर, ऐसे। लेकिन मुझे मैं सतनाम को मानते ही नहीं जी। मेरे को संतुष्टि नहीं मिली। और मैं आपको आज से मेरे ख्याल 10-12 साल की पहले की बात बता रहा हूँ, और मैं 3-4 बार जाके आया। वहाँ पे विवेक दास हैं, उन्होंने सतनाम का खंडन कर दिया कि सतनाम नाम की कोई चीज नहीं है। ऐसा ही था विवेक दास जी, वो कहते हैं सतनाम तो कबीर साहब ने कभी बोला ही नहीं। उन्होंने पूरे मंदिर में, कबीर साहब के मंदिर में राम 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 राम। मैंने जाके पूछा उनसे, मैंने कहा महाराज जी एक बात बताओ, ये कौन सा वाला राम है? ये पहला राम है, दूसरा राम है, तीसरा राम है, चौथा राम है? कहता भाई राम तो एक ही है, उसको 4 में क्यों बांट रहे हो? मैंने कहा मैं तो नहीं बांट रहा। देखो अब उनकी सोच अलग हो गई ना। मैंने कहा कि आप, कबीर साहब कहते हैं एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घर में बैठा, ऐसे 4 राम बोले तो वो पता क्या बोला? देखो जी ऐसा होता है, पिता तो एक होता है। आप कह दो कि मेरे पिता अच्छे हैं, मेरे पिता भोले हैं, मेरे पिता काम करते हैं, मेरे पिता मुझे प्यार करते हैं। आप महिमा तो 4 बार भी गा सकते हो उसकी, लेकिन पिता तो एक है। उन्होंने ये जवाब दिया। और कबीर साहब क्या कह रहे हैं कि चौथा राम तीनों से न्यारा ही है। तो फिर एक कैसे हो गया? वहाँ पे जवान नहीं निकली उनकी, क्योंकि और लोग बैठे हुए थे। अब आगे क्या बोले भैया हम तो राम को ही मानते हैं। ठीक है भैया, मान लीजिए, फिर और क्या करें? जब तुम्हें यही नहीं पता कि 4 राम में से तुम्हारा राम है कौन सा? अरे तुम्हारे पिताजी का नाम घनश्याम है, तुम्हारे पड़ोसी का नाम घनश्याम है, उससे आगे भी एक घनश्याम रहता है, और प्रधानमंत्री का भी नाम घनश्याम है। तुम्हें यही नहीं पता तुम की औलाद किसकी हो? तुम पड़ोसी के यहाँ थोड़ी नहीं चले जाओगे घनश्याम घनश्याम करते पूछते। अपने पिता की औलाद हो भाई, अपने पिता को जानो, अपने पिता को जानो। मैं कौन से राम की पूजा कर रहा हूँ? पहला राम है तन राम। एक राम दशरथ का बेटा धनुष बाण लेके खड़ा है, कौन? तन राम। एक राम घटघट में बैठा, कौन? आत्म राम। एक राम का सकल पसारा, कौन? मन राम। ये मन का पसारा है। एक राम तीनों से न्यारा, वो कौन है? वो शब्द गुरु राम है, जो आपकी आत्मा को बंधन से मुक्त कर देगा। तन मन आत्मा परमात्मा, यही 4 राम है। किसी को पता ही नहीं है कि कौन से राम की पूजा करवाई जा रही है। इन चारों के अलावा कुछ है ही नहीं। तन मन आत्मा परमात्मा, बात खत्म। 5वीं कोई चीज नहीं, बाकी जो भी है वो माया है। बस इन चारों में से आप ये देखो कि आपको पकड़ाया क्या जा रहा है। आपको ज्योत के दर्शन कराए जा रहे हैं, आप मन राम की पूजा कर रहे हो। आपको शरीर की पूजा करवाई जा रही है, ध्यान लगवाया जा, आप तन राम की पूजा कर रहे हो। आप सोहम का जाप कर रहे हो, आप
जीव राम की पूजा करवाई जा रही है आपको, जिसको हम अशुद्ध अवस्था बोल देते हैं आत्मा की, जो जीव बन के आ गया है। और अगर आपको शब्द गुरु की अखंड नाम की पूजा करवाई जा रही, तो आप चौथे नाम की पूजा करते हैं, और उसका इन तीनों से कनेक्शन नहीं है। सोहंग ऊपर और है, सत सुकृतिक नाम। सोहंग जीव जो आत्मा अवस्था है, उससे भी ऊपर राम है, उसको जानो। कैसे जानोगे? जब भेदी गुरु मिलेगा, वो भेद बताएगा, तीनों राम को किनारे करके चौथे राम से जोड़ देगा, तब आप मुक्त हो सकते हो, अन्यथा नहीं हो सकते। लिख के नहीं हो सकते। चलो स्थित होता हूँ, तो मुझे 12वें द्वार के बारे में, मुझे 11वां जो द्वार है, इसके बारे में मैं व्याख्या चाहता हूँ। और यहाँ कर रखी है मैंने सत्संग सुनो आप, इनको द्वारों वाले सत्संग में नहीं, मैं आपके मुँह से सुनना चाहता हूँ। देखिए, मैं जहाँ मैं प्रभावित हुआ, जो आपके अमृत वचनों से मैं जो प्रभावित हुआ हूँ, वहाँ कुछ मेरी शंकाएं भी हैं, तो उसकी शंका दूर करने की ड्यूटी गुरु जी आपकी बनती है ना। 10 द्वारे गंदम गंदा, सार शब्द चीने नहीं अंधा। 10 द्वारों में गंदम गंदा, कोई मुक्त नहीं हो सकता। इसका मैं ना वो मुझे समझाना, जब कभी हमारी नेक्स्ट मीटिंग होगी। आप बीजक पढ़ोगे, 10 द्वार नरक भर बूढ़े, तू गंदी को बेड़ो। जो भी 10वें द्वार तक की साधना करते हैं, सब नरकों में जाने वाले हैं। मैंने कबीर साहब की ग्रंथावली भी पढ़ी है। अब थोड़ा सा ऐसा है कि काफ़ी टाइम की बात है, जब इंटरेस्ट होता था पढ़ने का। अब वो जो पढ़ा वो भूल भी गए, थोड़ा बहुत याद भी है। गुरु धारण करने के बाद पढ़ाई का मन भी नहीं करता इनका। हाँ, कुछ एक ये होता है जो भी गुरु से लिया है ना, उसको प्रैक्टिस करें, कौन पढ़ता रहे सारी। हाँ, ये बात भी इसमें थोड़ा सा। तो ये फरीदकोट में ना, वहाँ ये कबीर साहब का है, फरीदकोट पंजाब के अंदर। तो ये जो कबीर ग्रंथावली जो है ना, वो वहीं से रिलीज़ होती है, पब्लिश वहीं से होती है। तो वो मैंने पढ़ी भी है। तो अब आप भी सही कहते हो कि भाई जब आप एक संस्था से जुड़ गए, अब ये देखो, कल साहब का फ़ोन आया, कहने लगा भाई गुरुजी जो है 9 बजे आ रहे हैं। मैं घर में ना 8 साढ़े 8 बजे मैं सेवा करके ना मैं आया, तो मैं सोच रहा था, मैंने कहा यार गुरुजी के दर्शन कैसे हो, 9 बज गए, मैं थक भी रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं। मुझे हमेशा निमंत्रण मिलता है वैसे कि भाई आप आना जरूर, लेकिन नहीं आ पाए। अब सुबह फ़ोन आया कि जी आप वहाँ से लेट हो गए, कल 11 बजे। तो आप यकीन करना कि आज मैं सत्संग नहीं गया, और आपके दर्शन करने के लिए मैं 11 बजे यहाँ। तो ये सारे ये भाग्य की बातें हैं कि आपसे मिलना था। और अगर आपसे कुछ ऐसा कुछ बोल दिया हो या कुछ, तो मैं इसके लिए ना मैं माफ़ी चाहता हूँ। बड़ी सभ्यता से बोल रहे हो। हमारे सत्संग में तू मैं आने वाले भी आ जाते हैं, वो उनकी अपनी बातें हैं। हम लोग खुला सत्संग करते हैं। हम लोग वो नहीं कि मैं स्टेज पे बैठ गया ऊपर जाके और नीचे वाले को ऐसे बैठा दिए, कुछ मत पूछना, जैसे होते हैं चिड़िया मुर्गियाँ, बस वैसे बैठे रहो, चूचू नहीं करना ज़्यादा। ये काम नहीं है हमारे यहाँ। क्रॉस क्वेश्चन चलता है, हम सामने बैठे होते हैं, सारे जितने भी बैठे हैं उसमें से कोई भी उठ के कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी। ये नहीं कि बाद में पूछना या ऐसे वैसे। मैंने जब कभी कबीर साहब की कोई किताबें पढ़ी ना, तो उन्होंने ध्यान के बारे में, मेडिटेशन के बारे में ना ये फोकस किया है। तो फिर आदमी जीव क्या सोचता है? वो जीव ये सोचता है कि भाई जब कबीर साहब ने कहा तो मेरे गुरु ने भी ये कहा है ना। तो ये तो आदमी ना, अब मैंने आपको बताया देखो कि जाप और सिमरन में जो डिफरेंस आपको पता लगा। हाँ, ये पता लगे ना, कन्फर्म हो गया ना कि ध्यान होता है जैसे आप अपने पिता का ध्यान करो। आपने अपने पिता का ध्यान किया, मैं कहता हूँ आप वहाँ का ध्यान करो जहाँ आप 2 दिन पहले आपने एक लाल बहुत बड़ा एक पत्थर देखा, वहाँ का ध्यान करो। अब आपने वहाँ का ध्यान किया, आपने नाम जपा, क्या नाम जपने की जरूरत पड़ी? ध्यान का मतलब होता है स्मरण करना, स्मरण करने का मतलब होता है सिमरन करना। बाबा नानक कबीर साहब ये लोग सिमरन करते थे, ये नाम नहीं जपते थे। हमें सिमरन के नाम पे नाम जपवाया जा रहा है, जबकि नाम जपने की कोई चीज ही नहीं है। नाम ध्यान करने की चीज है, जपने की नहीं है। जिन ही नाम ध्याया
गए मसक्कत काल, नानक ते मुख उजले, केती छुटी नाल। जिन्हीं नाम ध्याया, पंजाबी में ध्याया, ध्यान करना, नाम का ध्यान करना है, नाम जपना थोड़ी नहीं है। कोई बहरा है जिसको सुनाई नहीं देता, उसको कैसे नाम का जाप करवाओगे आप? फिर कह दोगे नहीं तेरे कान नहीं है, तू परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। चल भाई हो गया काम। ऐसा नहीं होता है। एक बहरा भी परमात्मा को पा सकता है, एक गूंगा भी पा सकता है, एक अंधा भी पा सकता है, क्योंकि नाम ऐसी ताकत है कि वो खींचती है। जब आप उसका ध्यान करते हो वो खींचती है। जैसे आपको कोई बहुत प्रिय लगा, बहुत प्यारा लगा, आप उसके साथ मिले और आपके साथ उसको प्रेम हो गया, आपको उससे प्रेम, और वो जहाँ मर्जी चली जाए वो आपके ध्यान को खींच ले। आप यहाँ बैठे हो, घर वाले कह रहे हैं ये कर दे वो कर दे, आप उसके ध्यान में बैठे हो, वो खींच रही है आपको। इसी प्रकार नाम भी आपको खींचेगा। तोड़ी न टूटे छोड़ी न छूटे, ऐसी माधो खींच तनी, मऊ लालन स्यो प्रीत बनी। जब आप कह रहे हो ना कि वो 10वें के बाद 11वें बाद, ये जब पता लगता है ना, फिर बंदा फिर अगर सच्ची लगन है तो फिर वो वहीं रहता है। उसके बाद दुनिया के खेल में नहीं आता, फिर तो अपने सुबह शाम चलते फिरते वो वहीं रहता है। उसका ध्यान 24 घंटे वहीं रहता है। फिर वो ये दुनियादारी में नहीं होता। कहने का मतलब ये झूठ कर लिया, ठगियाँ मार ली, ये कर लिया, वो कर लिया, या अगर वो कर रहा है तो इसका मतलब वो भी ध्यान पक्का है। अभी लगन पक्की नहीं, उसको टाइम लगेगा मुक्त होने में। समझ रहे हो? लोह चुंबक की प्रीत जो, लोहा अगर इधर है इधर है इधर है इधर है, तो वो चुंबक उतना खींच नहीं पाता उसको। जब वो सेंटर में आ गया, अब वो रह भी नहीं सकता, ठीक है ना? तो ऐसे हो। तो गुरु जी कृपा तो गुरु की है। मैंने अपने आप में महसूस किया कि जो हमारे जो राधा स्वामी सत्संग में जो गुरु हैं, तो मैंने महसूस किया कृपा तो उनकी है ना? देखो कृपा सबकी होती है। आप एक पंडित जी से भी नाम ले लोगे ना, तो उसकी भी कुछ ना कुछ कृपा आप पे हो जाएगी। सबकी होती है। गुरु का मतलब ही है कृपा करने वाला। LKG में जो बच्चा होता है उस पर भी कृपा होती है। LKG वाले गुरु, 5वीं वाले जो बच्चा होता है उस पर भी कृपा होती है। लेकिन कृपा कृपा में फर्क होता है। मैं फिर बता रहा हूँ कि 3 राम से जोड़ने वाले गुरु आपको बहुत मिलेंगे। कृपा होगी आपको, उसका फल क्या मिलेगा? रिद्धियाँ सिद्धियाँ, जब तब से आपको सिद्धियाँ मिल जाएंगी। ऐसी कृपा हो जाएगी कि गोरखनाथ बन जाओगे, ऐसी कृपा हो जाएगी भैरवनाथ बन जाओगे, लोग पूछेंगे आपकी फोटो, ऐसे बन जाओगे, कृष्ण बन जाओगे, राम बन जाओगे, लोग पूछेंगे आपको, लेकिन मुक्त नहीं हो पाओगे। कृपा उन पे कम है क्या? राम जी के गुरु थे वशिष्ठ जी, कृष्ण जी के गुरु थे संदीपन जी, कृपा तो उन पे भी हुई है। जब वो भगवान होते तो गुरु करने की क्या जरूरत है? कृपा तो गुरु की होती है, लेकिन मुक्ति नहीं मिलती। ना राम मुक्त, ना कृष्ण मुक्त, ना हनुमान अभी मुक्त। मुक्ति के बारे में भी मैंने आपसे एक किया था कि भाई सचखंड में हमारे तो यहाँ कहते हैं कि भाई मुक्ति की बात है कि भाई तुम्हें मुक्ति के बाद सचखंड में जगह मिलेगी। क्या कबीर साहब जी के भी यहाँ कोई है क्या? कबीर इसलिए साहब मैंने कहते पूछा हैं, था इसी अब बात हूँ पे। मिला तो तब हूँ मिलेगा, नहीं तो जमपुर वासी। जहाँ तुम्हें गुरु पहुँचाना चाहता है, अगर जीते जी वो नहीं पहुँचा पाया तो मरने के बाद भी नहीं पहुँचा पाएगा। इतना समझ लो। पंडित जी कहता है तुम मरने के बाद स्वर्ग चले जाओगे, गुरु जी कहते हैं तुम मरने के बाद सब लोग चले जाओगे। क्या फर्क हुआ दोनों का? एक चॉकलेट खिला रहा है, एक मीठी गोली दे रहा है, दोनों ही बराबर ही है। कबीर साहब कहते हैं अब हूँ मिला तो तब हूँ मिलेगा, नहीं तो जमपुर वासी। यानी जमपुर क्या? माँ का गर्भ, जहाँ से आए वहीं चले जाओ। पैर ऊपर हो जाएंगे, मुंह नीचे हो जाएगा। हाय गुरु करना, वाहे गुरु तो किया नहीं। तो वहाँ हाय गुरु चलता है। उसके बाद वो स्रोत को खींच लेता है परमात्मा। जब हाय गुरु चलता है ना, जैसे हम तो कहते हैं कि हमें दुख हुआ, हमने परमात्मा से कुछ मांग लिया। अब कुत्ता कुछ नहीं जानता मांगना, उसके पास अक्षर ही नहीं है। कुत्ता कुएं में गिर गया, वो क्या बोले, क्या मांगे परमात्मा से कि मुझे बाहर निकालो? हमने तो बोल दिया हे भगवान मुझे बाहर निकाल दो। कुत्ता क्या बोले? वो उसको भी तो पता है ना मैं फंस गया। वो कैसे बोलेगा? वो कौन सा नाम है जो परमात्मा को सुनाई दे जाएगा? वो कौन से अक्षर है? जीव को मांगना ही नहीं आता। यस, हम सोच रहे हैं कि हम जब तक नाम नहीं जपेंगे यही परमात्मा सीखने को के लिए सुनेगा आए ही हैं। नहीं। हम गुरु जी राम आपके राम चरणों नहीं में करेंगे। यही सीखने के लिए आए हैं कि हमें तरीका बताओ। तरीका बताया जाएगा, तरीका बताने के लिए ही आते हैं, लेकिन पात्रता होनी चाहिए। उस तरीके को आप संभाल के रखोगे,
या नहीं, ये पात्रता देखनी पड़ती है। क्योंकि आपका भले कलेजे का टुकड़ा हो लड़का 3 साल का है, लेकिन आप उसको हीरा नहीं दोगे, जो उसको ही मिलने वाला है बाद में, उसको अभी नहीं दोगे। हीरा आपके पास है, मिलना उसी को है, बस ये सारी उसी के नाम पे जाए। लेकिन उस 3 साल के बच्चे को आप हीरा नहीं दोगे। क्यों नहीं दोगे? क्योंकि अभी उसे कीमत नहीं, उसकी अवस्था ऐसी। जब वो 20 साल 21 साल 25 साल का हो जाएगा और उसको पता लगेगा कि पापा जी के पास चीज पड़ी है ना भाई, ये करोड़ों की है, उसके बाद जब आप दोगे तो वो अपनी जेब से पैसे लगा के बैंक में लॉकर में वो रखेगा, अपनी जेब से पैसे देगा कि भाई इसको संभाल के रखना। और अगर 3 साल का बच्चा ले लेता हीरा तो 2 दिन खेलता फिर नाली में पड़ा होता वो। इसी प्रकार नामदान देना ऐसे नहीं होता है कि कोई आए और सीधे। अगली बार मैं आप कह रहा हूं, लोगे। सत्संग सुनो, 1 सुनो, 2 सुनो, 10 सुनो, 50 सुनो, 170-80 सत्संग कर दिए अभी, 1000 पूरे होंगे। 1000 सत्संग सुनो, ऐसी बाढ़ लगा दो अपने खेत में कि कोई जानवर ना घुस पाए। उसके बाद नाम लेना, फिर देखना क्या होगा। पात्र फिर आप कभी किसी को नहीं बोलोगे कि मैं सतलोक जाऊंगा, मैं अलग लोग जाऊंगा, मैं सच्चिदानंद जाना है, कितने नहीं जाना। अगली मुलाकात होगी तो तब तक वो अपने पात्र को भी मान के रखो। चलो जी, नाम दीक्षा किसने लेनी है? आगे आ जाओ।